Hello student, welcome back in this lecture of Tally Prime course. So student, in the previous lecture, we had learned how to make the entries of the transaction with the foreign currency, and in the lecture, we are going to learn new topic cost category and cost center. Tally में शुरू करने से पहले हम कुछ फीचर्स एनेबल करेंगे जब हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है और कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है और ये कब यूज होता है, ठीक है। और इसके रिपोर्ट्स हम थोड़ा देखेंगे कि इसके रिपोर्ट्स में क्या क्या रहते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है कि ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं उसे आप कॉस्ट सेंटर मान सकते हो और वो ग्रुप को आप कॉस्ट कैटेगरी मान सकते हो, ठीक है। इसका सीधा सा मीनिंग ऐसा आप याद रख सकते हो। अभी थोड़ा रीड कर लेते हैं। कॉस्ट सेंटर अ यूनिट, एक यूनिट, जैसे अंगूर का एक गुच्छा होता है, उसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं, ठीक है। तो एक अंगूर, अ यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है, सेल या मार्केटिंग या फिर एचआर का डिपार्टमेंट, समझा ऐसा। या फिर प्रोजेक्ट, बहुत सारा प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। अ यूनिट ऑफ अ डिपार्टमेंट, एक यूनिट, चाहे वो डिपार्टमेंट का हो या फिर प्रोजेक्ट का यूनिट हो या फिर लोकेशन हो या फिर जॉब हो, ठीक है। टू विच रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर असाइन सो यू कैन मेजर परफॉर्मेंस फॉर द यूनिट। और वो यूनिट हमें क्यों क्रिएट करना है, ताकि एक पर्टिकुलर यूनिट का परफॉर्मेंस हम देख सके, ठीक है, मेजर कर सके कि उसमें कितना एक्सपेंसेस हो रहा है और उससे हमें कितना रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे कॉस्ट सेंटर को मिला के एक कॉस्ट कैटेगरी बनता है, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, ये सब कॉस्ट सेंटर हो गए, ठीक है। और फिर कॉस्ट कैटेगरी क्या होगा, डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के अंदर इतनी सारी यूनिट्स हैं। इधर लिखा भी है अ ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट सेंटर, ठीक है। कॉस्ट सेंटर का जो ग्रुप होता है, ग्रुप का नाम जो होगा वो कॉस्ट कैटेगरी होगा, ठीक है। तो ये हम कब यूज करते हैं, वेन यू वॉन्ट टू डिपार्टमेंट वाइज आर प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस। मान लो आपकी कंपनी है और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, आप बिल्डिंग बनाते हो, ठीक है। तो बहुत सारा प्रोजेक्ट आपका चलते रहता है, लेकिन आपको पर्टिकुलर हर प्रोजेक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। हर प्रोजेक्ट में कितना पैसा जा रहा है, आपका उससे कितना रेवेन्यू हो रहा है, ये अगर जानना है तो अलग अलग आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, अलग अलग प्रोजेक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस देखना पड़ता है। तो उस टाइम पे यूज होता है ये कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर का, ठीक है। तो ये स्टेप है कि आप टैली में कैसे कॉस्ट कैटेगरी या कॉस्ट सेंटर एनेबल कर सकते हो। और स्टेप बाय स्टेप मैंने दिया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट में जाना है, फिर कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करनी है, उसके बाद कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है, ये सब तो अभी हम देखेंगे ये प्रैक्टिकल जब करेंगे। रिपोर्ट में क्या रहता है, रिपोर्ट आप कैसे देख सकते हो, इसका ये भी मैंने इधर दे के रखा है। गेटवे ऑफ टैली से आपको डिस्प्ले में जाना है और फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाओगे, वहां पे कॉस्ट सेंटर पर क्लिक करोगे तो आपको ये तीनों रिपोर्ट देखने मिलेंगे। ये तीनों रिपोर्ट क्या है, बेसिकली आप जो एंट्री करोगे तो वो उसी एंट्री को आप कॉस्ट सेंटर वाइज देख सकते हो, लेजर वाइज भी देख सकते हो और ग्रुप वाइज भी देख सकते हो, वो जो एंट्रीज रहेगी उसको। ये प्रैक्टिकल है आज, ये प्रैक्टिकल को आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम तो टैली में जाएंगे और ये जो भी फीचर है उसको एनेबल करेंगे। इधर क्लिक करेंगे, F11 फीचर की है, आप उसे ओपन करेंगे तो जितने भी फीचर्स हैं यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे हम एनेबल कॉस्ट सेंटर, अगर आप में इनेबल नहीं है तो आप इसे पहले इनेबल करो। इधर दोनों पे यस करना है, ये सारे फीचर्स दिखाई देंगे, ठीक है। शो मोर फीचर पे आपको यस करना है, तब फिर आपको एनेबल कॉस्ट सेंटर करना है, यस करना है। आप ये सेटिंग देख लो, जैसे मैंने जिधर यस किया है उधर आपको यस करना है, जिधर नो है उधर नो करना है। इधर भी यस करेंगे हम, एनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग। बैक जाएंगे, वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे F12 क्लिक करना है और इधर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑप्शन है उस उधर आपको यस क्लिक करना है, ताकि आपको सारा जितने भी फीचर्स हैं वो आपको दिखाई दे। शो कॉस्ट सेंटर डिटेल, इधर आपको यस करना है। सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, इधर भी इसको भी यस कर लेंगे और कंट्रोल ए करके आपको सेव कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल ए करोगे तभी आप जिस फीचर को यस किया है वो सेव होगा, ठीक है। वरना अगर आप बैक चले जाओगे बिना सेव किए, फीचर एनेबल नहीं होगा, ठीक है। तो हमने जो भी सेटिंग करनी थी हमने कर लिया है। एक बार आप पीपीटी में जाके देख लेना कि ये सब आपने किया है कि नहीं किया है। चलते हैं अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रोजेक्ट है। कंपनी नेम क्या है, बिल्ड टेक कंस्ट्रक्शन पीवीटी एलटीडी। द कंपनी हैंडल मल्टीपल प्रोजेक्ट, ईच प्रोजेक्ट हैज इट ओन इनकम, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, मटेरियल वेजेस, साइट रेंट एक्सेट्रा।
सो दे क्रिएट कॉस्ट सेंटर फॉर ईच प्रोजेक्ट। समझा? वो बहुत सारा मल्टीपल प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, तो उन्हें पता नहीं रहता कि कौन से प्रोजेक्ट में कितना एक्सपेंसेस हुआ और उस प्रोजेक्ट से हमें कितना रेवेन्यू हो रहा है। ठीक है, तो उसी सब को एनालिसिस या मेजर करने के लिए इन्होंने क्या कॉस्ट सेंटर का यूज किया है। फर्स्ट स्टेप क्या है? क्रिएट कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी का नाम क्या होगा? प्रोजेक्ट नाम का कॉस्ट कैटेगरी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पहले टैली में चलते हैं, यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कॉस्ट कैटेगरी आ जाएगा, इधर आप देख सकते हो। यहाँ पे सी करोगे क्रिएट न्यू पे, और यहाँ पे हम किस नाम का कॉस्ट कैटेगरी हम क्रिएट कर रहे हैं? प्रोजेक्ट नाम का। ठीक है, एंटर करोगे, एंटर, कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। तो हमने कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर लिया है, और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। क्रिएट कॉस्ट सेंटर। ठीक है, प्रोजेक्ट्स अंडर प्रोजेक्ट कैटेगरी। ठीक है, हम जितने भी कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे वो किसके अंडर? प्रोजेक्ट के अंडर। कौन सा कैटेगरी हम चूज करेंगे? प्रोजेक्ट की कैटेगरी चूज करेंगे, और उसके अंदर हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट ए है मॉल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो टैली में चलते हैं, अभी यहाँ से बैक जाएंगे, कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी कौन सा सेलेक्ट करना है हमें? प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट दिखा रहा है। इधर नेम क्या, इधर हम नेम क्या डालेंगे? इधर हम नेम डालेंगे प्रोजेक्ट ए मॉल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंटर करेंगे, और इधर प्राइमरी ही रहने देना है, और कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखते हैं कौन सा है, कौन सा कॉस्ट सेंटर हमें क्रिएट करना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट बी विला कॉम्प्लेक्स, तो इधर लिख लेंगे, एंटर करेंगे, इधर प्राइमरी ही रहने देना है, और कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं थर्ड प्रोजेक्ट कौन सा है। ये कंपनी पूरे थर्ड प्रोजेक्ट पे काम, 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। ठीक है, तीसरा प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट सी ऑफिस टावर, एंटर करेंगे, इधर कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमें क्या करना है। कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया है। लेजर क्या है? उसके बाद हम लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर इधर ट्रांजैक्शन मैंने दे के रखा है, 3 ट्रांजैक्शन मैंने इधर दिया है। वो ट्रांजैक्शन करने के पहले हम क्या करेंगे? लेजर क्रिएट करेंगे। ट्रांजैक्शन करते वक्त कैसे लेजर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया है, इसलिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे? अभी हम डायरेक्ट वॉचर की एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम सेपरेटली लेजर क्रिएट नहीं करने जाएंगे, जब हम वॉचर में एंट्री करेंगे उसी टाइम पे हम लेजर भी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेस वॉचर का ट्रांजैक्शन है, मतलब कंपनी ने कुछ तो परचेस किया होगा। फॉर प्रोजेक्ट ए, आप इधर देख सकते हो ब्रैकेट में लिखा है प्रोजेक्ट ए के लिए कंपनी ने परचेस किया है। पहले तो जर्नल एंट्री क्या होगा? सीमेंट परचेस किया है, 1 लाख का सीमेंट परचेस किया है। ठीक है, सीमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा इसकी एंट्री होगी। ठीक है, तो चलते हैं, वॉचर पर क्लिक करेंगे और हम परचेस कर रहे हैं। ठीक है, किस में एंट्री होगी उसकी? क्रेडिट परचेस नहीं है, कैश परचेस है, इसलिए इसकी एंट्री होगी पेमेंट वॉचर में। पेमेंट वॉचर ऑलरेडी खुला हुआ है, F5 फंक्शन की है इसका, एंटर करेंगे। डेबिट क्या हो रहा है? सीमेंट, बिजनेस में जो आता है वो डेबिट में जाता है। ठीक है, बिजनेस से जो जा रहा होता है वो क्रेडिट में जाता है। ठीक है, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? सीमेंट आ रहा है। पहले तो आपको इधर मैंने एनेबल नहीं किया था, इधर आपको एनेबल कर लेना है, शो द लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर। ठीक है, एंटर करेंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे, बैक जाएंगे, इधर देखो इधर शो हो रहा है। ठीक है, इधर मैंने 3 लिख दिया है, सी लिखना चाहिए था, ABC। ठीक है, और इससे मैं अभी आपको अल्टर करके दिखाती हूँ। अल्टर यहाँ पे जाएंगे, कॉस्ट सेंटर में गड़बड़ है इसमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सी करेंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो करेक्ट हो गया है सी। अब हम वॉचर में जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है? यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने पीछे देखा कि ये जो हम सीमेंट खरीद रहे हैं 1 लाख का, वो प्रोजेक्ट ए के लिए खरीद रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीमेंट का लेजर बनाएंगे, अल्टर सी, शॉर्ट फॉर्म है एनटी, सीमेंट अकाउंट। सीमेंट अकाउंट को परचेस कर रहे हैं इसलिए परचेस अकाउंट में डालेंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे, लेजर सेव हो गया, एंटर करेंगे। अमाउंट कितनी थी? 1 लाख, एंटर करेंगे, और कैश हम दे रहे हैं। नरेशन क्या लिखोगे? परचेस सीमेंट फॉर प्रोजेक्ट ए। ठीक है, कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है, और देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है कंपनी का। पेमेंट वॉचर का ट्रांजैक्शन है फॉर लेबर। ठीक है, साइट लेबर एक्सपेंसेस 50,000 एलोकेट फॉर प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट ए में जितने भी लेबर्स थे उनको पेमेंट किया है। ठीक है, मॉल कंस्ट्रक्शन का, तो 50,000 पेमेंट हुआ है इसका। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री
एंट्री वेजेस भी हो सकती है। लेबर को जो हम पे करते हैं वो क्या होता है, वेजेस होता है, ठीक है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर लेबर एक्सपेंसेस का भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं हम। तो पहले तो यहाँ पे जाएंगे, पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर ऑलरेडी खुला हुआ है। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट 1। फिर हम इधर वेजेस चूज करेंगे, वेजेस अकाउंट 50,000 हम पे कर रहे हैं लेबर्स को। एंटर करेंगे कैश, ओके, एंटर करेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन कौन सा है, सेल वाउचर में जाएगा ये ट्रांजैक्शन। अगर कुछ सेल कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है। ये कोई क्रेडिट सेल नहीं है, तुरंत हम सेल कर रहे हैं, तुरंत हमारे पास पैसा आ रहा है, ये रिसिप्ट वाउचर में जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट ए के लिए है मॉल कंस्ट्रक्शन, तो चलते हैं और इसकी एंट्री करेंगे, रिसिप्ट वाउचर फंक्शन की 6, ठीक है। प्रोजेक्ट 1 के लिए, ठीक है, क्रेडिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है तो इसका लेजर क्रिएट करेंगे। पहले कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हुआ है, हमको पेमेंट क्या चीज का मिला है, कॉन्ट्रैक्ट का मिला है, ठीक है, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कंस्ट्रक्शन का। अल्टर सी करके रेवेन्यू डायरेक्ट इनकम है, ठीक है, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। अमाउंट कितनी है, 2.5 लाख। तो आपको समझा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या है। नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया था उसी का पेमेंट मिला है, तो जब पेमेंट मिलता है तो रिसिप्ट में ही उसकी एंट्री करते हैं जब हमें पेमेंट मिलता है। कैश करेंगे, नरेशन क्या लिखोगे, रिसीव कैश, फिर कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे एंट्री। तो हमने तीनों ट्रांजैक्शन जो था उसकी एंट्री हमने किया, ठीक है। हमने कॉस्ट कैटेगरी पहले क्रिएट किया, फिर कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया, ठीक है। और एंट्री करते वक्त हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब हम रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो उसमें ऐसे डिवाइड होके आएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट के लिए कितना एक्सपेंसेस और कितना इनकम हो रहा है उस प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो रिपोर्ट मैंने इधर लिख दे के रखा है कि आप कैसे चेक करोगे। पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, फिर डिस्प्ले में जाएंगे, फिर स्टेट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, फिर कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं। पहले डिस्प्ले में जाएंगे, यही था, डिस्प्ले में जाएंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, उसके बाद कॉल सेंटर में जाएंगे। फिर यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट 1 लाख। अब देखो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है। आप कॉस्ट सेंटर वाइज देख सकते हो। तो प्रोजेक्ट ए में हमने एंट्रीज की है, ये देखो 1 लाख का क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हो। प्रोजेक्ट बी में हमने कोई एंट्री की नहीं है। आज हमने जितने भी 3 एंट्रीज किए हैं वो प्रोजेक्ट ए का ही हमने किया है। तो आज हमने देखा कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का क्या होता है, ठीक है, इसका यूज कैसे होता है। इसका रिपोर्ट आप कहाँ से देख सकते हो, मैंने इधर दे रखा है, आप इसका रिपोर्ट कहाँ से देखोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू।